समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। दिया हुआ है दो नंबर्स का जो समीशन है वो समीशन कांस्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग अचर। अचर का मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो हमें प्रूव करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, नंबर्स का प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले तो जो चीज आपको दी गई है वो लिखना है, और जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसके बारे में ध्यान देना है कि हमें किस स्टेटमेंट को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है। जिस स्टेटमेंट को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है हमें वो इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी और उसे ही डिफरेंशिएट करना है स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास दिया गया है प्रूफ दैट द सम ऑफ टू सॉरी व्हेन द समेशन ऑफ टू नंबर्स इज कांस्टेंट। दो संख्याओं का योग अचर है, इसका मतलब हम दो नंबर्स क्या लेट कर लेंगे, बोलो कौन बताएगा भाई। क्या लिखना चाहिए सबसे पहले, बोलो मनीषा प्रिया बताइए क्या स्टेटमेंट आना चाहिए। दो संख्याओं का योग अचर है, यानी कि दो नंबर हम लेंगे लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू के, मान लो के मतलब कांस्टेंट। ओके, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। अब दूसरी बात क्या कही जा रही है कि किसे मैक्सिमा प्रूफ करना है। जिस इक्वेशन को मैक्सिमा प्रूफ करना है वो इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल रहा है, तब उनका गुणनफल, प्रोडक्ट, गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट। तो जो दो नंबर्स हमने कंसीडर किए हैं एक्स और वाई, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें मैक्सिमा प्रूफ करना है। ओके, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमा प्रूफ करना यानी कि z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब इस इक्वेशन को हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है, तो हम x और y में दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये दो वेरिएबल्स हैं। जिस इक्वेशन को हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है उसमें दो वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल्स में से हम दोनों वेरिएबल्स किसी एक को चेंज करेंगे और दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करते समय दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। सेम इन द सेंस ऑफ पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में होनी चाहिए। या तो z की इक्वेशन को पूरी तरह से y में कन्वर्ट कर दो, या फिर z की इक्वेशन को पूरी तरह से x में कन्वर्ट कर दो। हियर वी आर गोइंग टू चेंज y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ इक्वेशन ए का इस्तेमाल करके y की जगह पे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू रख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन ए z इज इक्वल टू x इंटू वाई की जगह आ जाएगा k माइनस x। अब x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो z इज इक्वल टू मिल जाएगा kx और माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बनाओ इक्वेशन बी, इसे रिमूव कर दो, ये इक्वेशन बी हो गया। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे टू टाइम्स और पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो dz अपॉन नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मिल जाएगा हमें। तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो सिर्फ k बचेगा, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। ओके, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, d2z अपॉन dx2 इज इक्वल टू 0 और माइनस का 2। तो आप देखो कि -2 मिल गया। अब -2 मिल गया, इसका मतलब माइनस आने पर हमारा जो z है वो बन गया मैक्सिमम। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज z इज मैक्सिमम। ओके, अब दूसरी बात हमें ये भी तो प्रूफ करनी है कि जो x और y होंगे वो योग के आधे होंगे। योग के आधे होने का मतलब x की वैल्यू भी k/2 आनी चाहिए, y की वैल्यू भी k/2 आनी चाहिए। ये मीनिंग है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो z इज मैक्सिमा के बाद नाउ पुट dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब हम लोग dz अपॉन dx की वैल्यू को 0 के इक्वल करते हैं। तो dz अपॉन dx की वैल्यू को जब आप 0 करोगे तो क्या मिलेगा, देखो dz अपॉन dx की वैल्यू ये लिखी हुई है, 0 के इक्वल करो इसको, तो इसको हम इधर करके लेकर चलते हैं। ये मिलेगा k माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू k/2, x की वैल्यू k/2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर ए में x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू रखो। फ्रॉम इक्वेशन ए k/2 प्लस y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू मिलेगा k माइनस k/2, यानी कि y इज इक्वल टू k/2।
यही बात हम लोग को प्रूव करनी थी कि x और y जो होंगे हमारे वो समेशन के आधे होंगे, यानी कि x भी k/2 आना चाहिए और y भी k/2 आना चाहिए। ओके, सभी को बात क्लियर है भाई? यस सर। ओके, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, कोई पॉइंट नहीं आ रहा तो बताइए, फिर मैं रफ करके आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ओके, लोग रिकॉर्डिंग, कल जो मैंने वीडियो भेजे थे वो देखा सभी ने वीडियो? कल मैंने एक वीडियो भेजा था ना आपको, मैक्सिमम पार्ट 1 करके, सबने देखा उसे? बोलिए भाई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से करना है आपको। तो दिया हुआ है 80 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि एक का क्यूब घन दूसरे की 5वीं घात का गुणनफल महत्तम हो, यानी कि x की पावर हम लोग ले लेंगे 3 और y की पावर ले लेंगे 5 क्वेश्चन नंबर 1 में, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 लेके चलना है, ठीक है बेटा? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 में क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम इफ द लेंथ इज 2x एंड द ब्रेथ इज 15 माइनस 2x। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया हुआ है इन अ रेक्टेंगल L is equal to 2x and B is equal to 15 माइनस। ओके, ये दिया हुआ है आपको, और हमें निकालना है एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो आप में से बताइए कौन बताएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बोलो भाई, बोलो बेटा। हमारा टारगेट क्या है? एम, वी हैव टू शो दैट, we have to show that area of rectangle will be maximum। ओके, हमें ये शो करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होने का मतलब हमें एरिया की इक्वेशन चाहिए। देखिए सबसे जरूरी है इस पूरे एक्सरसाइज में, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में इसे समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, आपको उस इक्वेशन को लिखना है सबसे पहले। तो हमें शो करना है एरिया को मैक्सिमा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ भाई, कौन बताएगा? प्रिया आप बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो बेटा। अब ये भी नहीं मालूम है क्या मनीषा? आयत का क्षेत्रफल बताइए। सर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, आयत का क्षेत्रफल बताओ। लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, बस यही तो पूछ रहे बेटा, हम लोग सिंसियर ही बारे में बात है। फैक्ट वाले के लिए अब लेंथ इंटू ब्रेथ के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है? इसी इक्वेशन को हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है। तो ए की वैल्यू है हमारे पास एलएक्स, बी की वैल्यू 15 माइनस 2x। तो ए इज इक्वल टू मिलेगा 2x और ब्रैकेट में 15 माइनस 2x। इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 30x माइनस 4x स्क्वायर। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब ए तो यहाँ भी दिया है तो यहाँ भी तो इससे अच्छा बना लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही बना, ठीक है? अब इसे दो बार डिफरेंशिएट करो। जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी जिसे हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, उसे अब हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बार का डेरिवेटिव मिलेगा, पहले मेंशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ऑफ ए और अपॉन में dx इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स का मतलब हो गया 30 माइनस 4 और dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 8x।
इक्वेशन सेकंड इसे बना लेते हैं। अब डीए अपॉन डीएक्स की वैल्यू है, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा d2a अपॉन dx2। ओके, तो d2a अपॉन dx2 की वैल्यू 30 में से जब हम उसे हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 30 का डेरिवेटिव बिकॉज 30 इज अ कांस्टेंट, 8x में करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो -8 का मतलब हो गया कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा है। ओके, मैक्सिमा प्रूव हो गया भाई। ए को हमें मैक्सिमा प्रूव करना था, तो d2a अपॉन dx2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई। यहाँ लिख देंगे हेंस एरिया of rectangle is maxima या मैक्सिमम। ओके, अब लेकिन हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू भी निकालनी है। तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसका मतलब हमें x चाहिए। x कहाँ से मिलेगा? dA अपॉन dx को 0 करने से मिलेगा। ठीक है, तो नाउ पुट dA और अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। तो dA अपॉन dx को 0 करेंगे, इसका मतलब है 30 माइनस 8x को आप 0 करिए, तो 30 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। 30 इज इक्वल टू 8x, तो x इज इक्वल टू आएगा 30/8। दोनों को 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो आ जाएगा 15/4। तो x की वैल्यू आएगी 15/4। ये मिल गया x। अब हमने x निकाल लिया, तो x निकालने के बाद हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकाल सकते हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालेंगे, इसका मतलब लेंथ कितना आएगा भाई? देखो L इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू 15/4 कैंसिल करेंगे तो 15/2। L की वैल्यू हो जाएगी बेटा 15/2 हमारे पास। बाकी दूसरा देखते हैं, दूसरा कहाँ है? 15 माइनस 2x है, तो 15 माइनस 2x निकाल लो, तो b इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, तो b इज इक्वल टू 15 माइनस, अब देखो आप हमने 2x को ही तो ऊपर सॉल्व किया है, 2x को सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिली 15/2, तो 15 माइनस 15/2 कर लो, तो b भी कितना आ जाएगा? ये भी 15/2 ही आएगा। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ रहे हैं भाई। लेंथ और ब्रेथ तो नहीं निकालना था इसमें, x का मान जाते हुए निकालना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। 15/4 आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा हाँ, x की वैल्यू 15/4 ही तो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/x। अच्छा सिर्फ x ही निकालना है, लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालना है, सिर्फ x निकालना है, तो x का काम कर लिया हमने। ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे 15/4 तक, इसको हटा लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हाँ अगर कहा जाएगा तो आप लेंथ और ब्रेथ इस तरीके से निकाल सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया बात? बोलो भाई। बोलो बेटा। कोई नहीं बोलता, बड़ी गलत बात है। खैर, ये क्वेश्चन जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको इसमें से कुछ पूछना हो पूछ लें, क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल से एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ जिनमें हम लोग मेंसुरेशन का इस्तेमाल करेंगे। मेंसुरेशन, एग्जाम्पल नंबर 7 सभी लोग देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में। पहले मैं उसको लिखूंगा हिंदी में आपको समझाने के लिए बेहतर। जिनके पास बुक है वो बुक निकाल के रखें सभी लोग, क्योंकि बुक में जो मेथड है हम लोग उस मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। बुक में थीटा का यूज किया गया, हम लोग बिना थीटा के इस्तेमाल के लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ओके, जैसे दिया हुआ बेटा, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7,
सिद्ध करो महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत। अभी मैं इसे इंग्लिश में भी लिख दूंगा तो आपको आसान है। महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत जो वृत्त के अंतर्गत बना है, एक वर्ग होगा, एक वर्ग होता है। ओके, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ दैट a rectangle which inscribed in a rectangle of maximum area, a rectangle of maximum area which inscribed in a circle which inscribed in a circle is a square। ठीक है बेटा, ये हमें प्रूफ करना। मैंने पूरा स्टेटमेंट आपको सिर्फ इसलिए लिख करके बताया क्योंकि स्टेटमेंट जब तक आप नहीं क्लियर समझोगे तब तक इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन में है हमारे पास, सबसे पहले हिंदी में डिस्कस करते हैं फिर इंग्लिश वाले पर आएंगे। सिद्ध करो महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत। अब किसकी बात की गई है? महत्तम क्षेत्रफल वाले आयत की, यानी कि आपको आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमा प्रूफ करना है। ओके, हिंदी वाले पहले बात को समझे। लिखा हुआ है महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत, यानी कि हमें एक आयत के लिए समीकरण बनाना है जिसमें क्षेत्रफल को मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो आयत के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई की। लेकिन एक कंडीशन और है, वो आयत किसके अंदर बना है? वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको एक सर्कल दिया गया है और उस सर्कल में एक रेक्टेंगल को बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो सर्कल में रेक्टेंगल है, अगर उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कर दिया जाए। एरिया मैक्सिमम करने का सेंस ये है कि उस